मन गुरु को दे दिया हमने, क्योंकि मन जब तक गुरु को नहीं देते हो, और मन जिसने दे दिया, मन दिया जिन सब दिया रे मन के लाल शरीर, अब देने को क्या रहा कह गए संत कबीर। जिसने मन दे दिया उसने सब कुछ दे दिया, सब कुछ, कारोबार, सब काम, सोच विचार, जितने भी हम क्रियाएं करते हैं मन के कहे के अनुसार करते हैं। अब गुरु से मांगते हो, भीख मांगते हो कि कृपा करना मेरा ध्यान लग जाए, मेरा मन सुमन में नहीं लगता, मेरे मन को लगाओ। मन आपके पास है, मन आपने गुरु को दिया नहीं, इसलिए आपका मन नहीं लगता। अगर मन गुरु को दिया होता तो आपको ये कहने का कोई मतलब ही नहीं था कि मेरा मन नहीं लगता। राजा जनक को किस प्रकार से ज्ञान हुआ था? याज्ञवल्क्य जी उनके गुरु थे, लेकिन उनसे उनको वो तसल्ली नहीं हुई, जो ज्ञान उनको लक्ष्य ज्ञान नहीं मिला। लक्ष्य ज्ञान अगर मिला होता तो उनको अष्टावक्र को गुरु बनाने की जरूरत नहीं थी। अष्टावक्र जी को गुरु क्यों बनाया? कि उन्होंने उनको लक्ष्य ज्ञान दे दिया। राजा जनक की यही थी कि मुझे इतनी देर में जो ज्ञान करा दे, मुझे प्रभु के दर्शन करा दे, कि जितनी देर में मैं घोड़े की एक रकाब पर पैर रखूं तो दूसरा रखूं, इतनी देर में ही ज्ञान हो जाए। इतनी देर में ज्ञान देने के लिए अष्टावक्र जी ने उनको कहा था। अब देखा देखी की बात हो गई। अष्टावक्र ने तो कहा था तेरा तन भी मेरा है, धन भी मेरा है, मन भी मेरा है, राज भी मेरा है। और राजा जनक ने कह दिया हाँ जी मैं सब कुछ दे चुका, क्योंकि आप मेरे गुरु हो। आप मेरे गुरु हो तो मैंने सब कुछ अर्पण भी आपको कर दिया। जब अर्पण कर दिया तो ठीक है, राजा को कहने लगे कि चल तो बैठ घोड़े के ऊपर। घोड़े के ऊपर बैठने लगे। राजा कहने लगा राजा मन से क्या सोचता है मन में? वो सोचने लगा कि क्या हुआ? बोले कि मेरे राज को छोड़ के निकल यहाँ से, राज मेरा है, तू दे चुका मुझे। राजा जनक सोचता है, एक पैर डाल लिया, दूसरा डालने में विचारों में खो जाता है। बोला जनक, बोला जी क्या सोचता है मन से? बोला नहीं जी कुछ ऐसे ही नहीं, मन तेरा नहीं है, मन मेरा है। बोला जी हाँ आपका है ये मन। मन जब अपना रखते हो फिर ये काम कैसे करेगा? मन गुरु को दे दिया, अपने तन गुरु को दे दिया, धन गुरु को दे दिया। गुरु की आज्ञा में बरतोगे, गुरु तुम्हें चाहता है कि तुम अपने धन को नेक कार्य में लगाओ, दान पुण्य में लगाओ, दूसरे के हित करने में लगाओ, जरूरतमंद की सहायता करो। वो दुआ मिलेगी तुम्हें उनकी ओर से, जो मन से निकली हुई अच्छी दुआ तुम्हारे लिए काम करेगी। वो तुम्हारा धन तुम्हें फल देगा उसका जरूर, क्योंकि इंसान जो भी कर्म करता है उसको उसका फल अवश्य मिलता है। कर्म करने के बाद ये मत सोचना कि कर्म तुम्हारा खत्म हो गया, कर्म कभी खत्म नहीं होता। यही सृष्टि का नियम है, कर्म कर दिया उसी टाइम उसका कर्म फल भी हो गया है, और वो कर्म फल बन गया तो कर्म फल भोगना भी पड़ता है। लेकिन उसकी और कोई दवा नहीं है, एक ही दवा है उसकी। रोगी को अगर रोग हो जाता है तो रोग ठीक करने के लिए दवाई दी जाती है, घाव हो जाता है दवाई लगाते हैं, पट्टी करते, ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो कर्म का फल बन जाता है, उस कर्म फल को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, उसका इलाज एक ही है, नाम भक्ति, गुरु भक्ति के द्वारा। नाम सब रोगों की दवा है। हमारे रोजाना की ये शिकायत खत्म नहीं होती, मेरे सिर में दर्द, मेरे पेट में दर्द, मुझे सर्वाइकल हो गया, मुझे ब्लड प्रेशर हो गया, मुझे शुगर हो गया, अनाप शनाप बातें सुबह से शाम तक के लिए सोचते रहते हो। कभी 2 मिनट प्रभु का नाम लेने के लिए समय होता है क्या? कभी अपने मन में सोचते हो? देखा देखी नाम आपने भी सबने लिया है, लेकिन ईमानदारी से मुझे ना बताओ कहने की जरूरत नहीं, अपने मन में सोच के देखिए कि आप कितनी ईमानदारी से कभी नाम का सुमरण भी करते हो क्या? नाम का सुमरण भी जो जीव करता होगा उसके आचार नहीं, उसके विचार नहीं, उसका जीवन ही बदल जाएगा, उसका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि हर चीज में अपना गुण है। उस प्रभु के नाम का ये गुण है कि जो उस नाम की भक्ति करता चला गया, उसके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब खत्म होते चले गए, अपने आप खत्म होते चले जाएंगे। अरे जिस प्रकार के साबुन के लगाने से कपड़े का, शरीर का
मैल मिट्टी दाग लगे हुए साफ हो जाते हैं, उसी प्रकार से इस नाम रूपी साबुन से अगर हम सुमन करते हैं, बार बार उसका अभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो हमारे पाप कर्म सब धुलते चले जाते हैं धीरे धीरे करके। लेकिन